ये 3 प्रश्न अक्सर लोग पूछा करते हैं कि ये 3 घटनाएं कहाँ कहाँ घटी। पहला कि बारिश तो हो रही थी पर बूंदे नहीं। बारिश तो हो रही थी पर बूंदे नहीं। बारात तो जा रही थी पर दूल्हा नहीं। और पंचायत तो बैठी थी पर न्याय नहीं। तो सुनिएगा, ये 3 प्रश्न भगवान श्री राम चंद्र जी के विवाह के कथा आती है तो ये 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कल की कथा में आप सभी ने सुना कि भगवान श्री राम धनुष से तोड़े, माता सीता और भगवान श्री राम की जयमाल संपन्न हुई। उसके बाद परशुराम जी और लक्ष्मण जी से मुलाकात हुई। भगवान श्री राम ने अपना पराक्रम दिखाया और परशुराम जी को अपना विष्णु रूप दिखाकर परशुराम जी को प्रसन्न किए भगवान श्री राम। उसके बाद परशुराम जी अपनी धनुष बाण भगवान श्री राम को देकर वापस चले गए। उसके बाद अब जनकपुर से एक व्यक्ति पत्रिका लेकर गया। कहाँ? दशरथ जी के आंगन में। दशरथ जी बधाई हो, दशरथ जी बधाई हो। खबर मिला जनकपुर से लोग संदेशा लेकर आए हैं। पत्रिका पढ़ी गई राज दरबार में। पत्रिका पढ़ी गई राज दरबार में लिखा था दशरथ पुत्र राम ने धनुष तोड़ा। दशरथ पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है, सिया से विवाह होना है। और श्री दशरथ जी महाराज अपने साजवाज अपने पूरे समाज के साथ बारात लेकर उपस्थित हो। आदि आदि कृपया आप बारात लेकर पधारे। अब दशरथ जी ने सारा सामान इकट्ठा किया। दशरथ जी ने सारा सामान इकट्ठा किया। दशरथ जी और सारी रानियां, पूरे अयोध्यावासी एकदम खुशी में नाचने लगे। खुशी में नाचने लगे। सब लोग भगवान श्री राम की बारात की तैयारी करने लग गए। सारे नगरवासी बारात की तैयारी करने लग गए। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ को बुलाए और लिस्ट बनवाए और उसके अनुसार सारी तैयारियां करने लग गए और पूछे कि क्या मेरे राम का विवाह का शुभ दिन कौन सा होगा। दशरथ जी पूछे कि मेरे भगवान श्री राम के विवाह का शुभ तिथि कौन सा होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान है, उसके लिए अशुभ कोई हो ही नहीं सकता। जो भी होगा उसके लिए शुभ ही तिथि होगा। जो भी तिथि होगा शुभ ही तिथि होगा। आप चिंता ना करो दशरथ राजा, आप अपनी बारात साजो। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि दशरथ जी कोई भी काम करते ना तो अपने गुरुजनों से बिना आज्ञा के नहीं करते। अपने गुरुजनों की, अपने मंत्रियों से आज्ञा लेते, सबकी राय बैठाते, तब जाके किसी भी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए दशरथ जी धर्मात्मा हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि उन भगवान श्री राम के विवाह के लिए सारा समय अनुकूल है। सारा समय अनुकूल है, कोई ऐसा समय नहीं है जो उनके लिए बाधा हो। अब दशरथ जी बड़ा ही सुंदर
सारे नगरवासी मिलकर बारात साज रहे हैं। धन दौलत सोना चांदी गहना गुड़िया सब लोग बाराती के लिए तैयार हो रहे हैं। दशरथ जी ने सारा सामान इकट्ठा किया और गांव के बच्चे से बूढ़े तक बारात चल पड़े। गांव के बच्चे से बूढ़े तक बारात चल पड़े। सोने के रथ चांदी के रथ नगर के लोग तैयार हुए और बारात चले। अद्भुत बारात, अद्भुत। गुरुजी सब कोई चल पड़े। रास्ते में लोग पूछा बारात किसकी है। रास्ते में लोग पूछा कि ये बारात किसकी है, तो राम जी की है। तो लोगों ने पूछा तो दुल्हा कहाँ है, तो दुल्हा कहाँ है। हाँ दुल्हा पहले से ससुराल में है। अरे ये पहले ऐसा, बारात की दुल्हा ससुराल में और बारात जा रही थी। दुल्हा ससुराल में है और बारात जा रही थी, दुल्हा नहीं थे। पानी बरस रही है पर बूंदे नहीं, पानी बरस रही है पर बूंदे नहीं। पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं। और बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं। ये 3 घटना अक्सर लोग पूछा करते हैं। कहाँ कहाँ की घटनाएं हैं। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये तो राम की घटना है। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये तो राम का घटना है। दूसरा, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तो इंद्र तो मूसलाधार बारिश बरसा रहे थे पर एक भी बूंद नीचा नहीं, क्योंकि गोवर्धन पहाड़ को उठाए थे। तीसरा, द्रौपदी का जब चिरहरण हो रहा था वहां सारे पंचायत बैठी थी, एक से एक दिग्गज बैठे थे, पर क्या द्रौपदी को न्याय मिला। द्रौपदी को न्याय नहीं मिला ना। तो ये तीसरा प्रश्न वहां का है, जहां द्रौपदी के चिरहरण हो रहा था वहां एक से एक दिग्गज थे, भीष्म पितामह जैसा लोग बैठे हुए थे, पर न्याय नहीं मिला। तो ये तीनों प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जब जनक जी के यहाँ बारात पहुंचा तो जनक जी ने स्वागत किया। दशरथ जी कहा, वाह अद्भुत नजारा है, क्या सुंदर नगर था। जनकपुर कैसा था जानते हैं। बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, एक से एक बढ़कर मकान थे। सारे मकान दुल्हन के जैसा सजा हुआ था। ये दशरथ राजा और बाराती वाले पहचान ही नहीं पा रहे थे कि कौन महाराज जनक की घर है और कौन आम लोगों की घर है। इतने श्रृंगार, इतने सुंदर सब सजे हुए थे, जैसे महाराज जनक जी के घर थे वैसे सोने चांदी हीरा मोती सब अपने अपने घरों पे, अपने अपने द्वारों पे सजाए थे। सब अपने अपने घर पे सजाए थे। आहा, वस्तु का पूरा ध्यान, वास्तु मतलब जो वास्तु होता है, वहाँ की जो घर थी ना, तो बगल अगल जो कुछ जमीन छोड़ दिया गया था, वो बहुत वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया था। वास्तु का पूरा ध्यान रखकर मकान बनाए गए थे। जनकपुरी की सुंदरता की वर्णन नहीं की जा सकती है। जनक जी ने दशरथ जी से कहा, हमारी बेटियां 4 है, हमारी बेटियां 4 हैं, आपके पुत्र भी 4 हैं। आपकी आज्ञा हो तो चारों की विवाह संपन्न किया जाए। तो दशरथ जी ने गुरुजनों की आज्ञा ली। वशिष्ठ जी बोले, इससे बढ़िया कोई शुभ लगन नहीं है। तब 4 मंडप गाड़े गए, चारों दुल्हा बैठे। कितना अद्भुत सुंदर ये नज़ारा। जनक जी बड़े प्रसन्न हैं, महाराज दशरथ जी प्रसन्न हैं,
अयोध्यावासी सारे प्रसन्न है कि मेरे चारों लला का विवाह एक दिन एक साथ हो रहा है, चारों दुल्हन